नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, शुभ संध्या। दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत सामान्य भूगोल विषय से जो आपके प्रश्न बनते हैं, पिछले 8 से 10 साल या 15 साल के जो विविध एक दिवसीय एग्जाम हुए हैं, वनडे एग्जाम हुए हैं, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट से, उसका एक संकलन होगा। और देखने में तो इनकी संख्या आपको केवल 10 दिखाई दे रही है, 10 दिखाई दे रही है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस दौरान आप पाएंगे कि एक्सप्लेनेशन के दौरान, यानी इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय जो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, है ना, उसको आप वर्ड बाय वर्ड सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से इनकी संख्या आपको भले ही यहाँ पे 10 दिखाई दे रही है, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते आप ये पाएंगे कि इसमें 25 से 30 प्रश्न आपके सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। और ये सभी ऐसे प्रश्न होंगे जो कि जिनकी संभावना वनडे एग्जाम में आने की पूरी रहती है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। भारतीय भूगोल का जो एक टॉपिक है, जितने प्रश्न, इसकी एक विशेषता है, ये जो है स्थिति विस्तार यानी भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय से ये प्रश्न आपके लिए गए हैं। और इस 10 प्रश्नों के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरा का पूरा टॉपिक यानी भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, जो मैपिंग वाला सिस्टम आपका होता है, वह कंप्लीट हो जाए। हालांकि मेरे जो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में एक टॉपिक, इस टॉपिक में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है एक्सप्लेनेशन के साथ, मैपिंग के द्वारा, है ना। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को मैं लिंक बॉक्स में, आई बटन में इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और बेहतर ये होगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है, उसको देखिएगा। और ये अगर फॉलो करिएगा तो इसका आपको 200 गुना फायदा होगा, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस वीडियो का। स्थिति और विस्तार, ये जो टॉपिक आपका होगा, या कह लीजिए भारत का सामान्य परिचय, है ना। भारत का सामान्य परिचय यानी भारत की स्थिति कहाँ पे है विश्व मानचित्र में, है ना, पूछा ये गया है। जो पहला प्रश्न आपका होगा, इसमें पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, विश्व मानचित्र में भारत किस गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न आपका ये है। ऑप्शन आपको दिया जाता है उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध और इनमें से कोई नहीं, है ना। किस गोलार्ध में भारत की स्थिति है, तो यहां ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है इसकी लोकेशन उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है ना। जो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए, महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए, एशिया महाद्वीप में है। और एशिया में भी अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि एशिया काफी बड़ा क्षेत्र है, एशिया में आपके कई उपविभाग आपको मिलते हैं। जैसे आपको मध्य एशिया मिलता है, दक्षिण एशिया मिलता है, दक्षिण पूर्वी एशिया मिलता है, पूर्वी एशिया मिलता है और पश्चिमी एशिया मिलता है। 5 भाग में आपके एशिया के उपविभाग होंगे, है ना। तो भारत एशिया महाद्वीप का देश है। और किस एशिया में है, तो बताएंगे दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी एशिया, है ना। तो यहां से आपके 3 प्रश्न आपके बन जाएंगे। भारत की स्थिति को लेकर विश्व मानचित्र में भारत कहाँ पे है, तो पहली चीज, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। और एशिया में भी कहाँ पे है, दक्षिण एशिया में है ना, पहली चीज। दूसरा प्रश्न जो आपको पूछा गया यहाँ पे, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ये परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर सेम डिजिट याद रखिएगा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263, है ना। जो अंकीय मान की अगर बात करिएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात की गई, मतलब भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो उत्तर आपका क्या होगा यहाँ पे 2.42%, है ना। 2.42% कर लीजिएगा, या लगभग 2.5%, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे फैक्ट आपको और भी ध्यान रखना होगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान पूछा जाता है, तो विश्व में जो है ये 7वां, है ना, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.5% है, या लगभग 2.42% है। तो दो चीज मैंने आपको बता दी। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण एशिया का देश है, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 और जो इसका परसेंटेज जो है विश्व में 2.42%, याद रखिएगा दोस्तों,
0.42% है ना। दो चीजें आप क्लियर हो गई। तीसरी चीज यहाँ पूछा गया किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक है, किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या आपकी है 7, है ना। कुल पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। और ये पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, है ना। ये 7 देश भारत को कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। और इन देशों में सर्वाधिक लंबाई आपसे पूछी गई है किस देश के साथ है, तो आप बताइएगा बांग्लादेश, है ना। सर्वाधिक लंबाई आपकी बांग्लादेश के साथ है। और कितनी है, तो 4096 किलोमीटर, है ना। 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है स्पर्श करती है। और यहाँ पे एक फैक्ट आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो 7 पड़ोसी देश हैं भारत के साथ कितने किलोमीटर तक स्पर्श करते हैं, या कह लीजिए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, लैंड बॉर्डर की लंबाई कितनी है, तो वो आपकी जो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर, है ना। दूसरे शब्दों में इसी चीज को आप कह सकते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है, 7 देशों से स्पर्श करती है। और सर्वाधिक लंबाई जो है किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सबसे छोटी आपका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट जो अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि रिडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा का विभाजन करती है। प्रश्न आपका ये होगा। तो रिडक्लिफ रेखा बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा है रिडक्लिफ रेखा। और यह रेखा 2 देशों के बीच में है। कौन कौन से, तो आपका अपना देश होगा भारत और पाकिस्तान, है ना। भारत एवं पाकिस्तान, इन 2 देशों के बीच में जो है भारत जो रिडक्लिफ रेखा जो है विभाजन का कार्य करती है। तो इस साइड को ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त सन 1947, है ना। 15 अगस्त सन 1947 को जो है इसका निर्माण किया गया था। 3 और रेखाएं आपको, रिडक्लिफ रेखा तो आपको याद रखनी ही होगी। 3 रेखा आप और याद रखिएगा। एक रेखा आपकी मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में, एक रेखा शून्य रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और एक रेखा याद रखिएगा डूरन रेखा जो कि पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो 3 रेखाएं और प्लस एक रिडक्लिफ रेखा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। चारों की चारों रेखाएं एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। मैकमोहन रेखा का निर्माण वर्ष कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैकमोहन रेखा का निर्माण आपका 1914 ईस्वी में हुआ था, भारत और चीन के बीच में है। स्पेशली किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप बता दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेपाल, चीन और भूटान की त्रिसंधि पर स्थित भारत का राज्य का नाम पूछा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेपाल, चीन और भूटान से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, ट्राइजेक्शन पे कौन सा राज्य है, तो आपका जो है एक राज्य आता है सिक्किम, है ना। सिक्किम राज्य जो है नेपाल, चीन और भूटान की त्रिसंधि पर स्थित है। और यहीं पे एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि त्रिपुरा के बारे में कहा जाता है कि त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो 2 राज्य आपको याद रखना होगा। एक तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चाइना की त्रिसंधि पर स्थित है। उत्तर आपका होगा सिक्किम। और पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है वह बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। दोनों ही राज्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इसके बाद एक आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात, है ना। सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात राज्य की है। सेकंड नंबर पे देखिएगा तो पूछा जाता है, बता दीजिए आंध्र प्रदेश की, है ना। और तीसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। तो ये 3 सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य हो जाएंगे। सीक्वेंस याद रखिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे एक आपको ध्यान देने वाली चीज होगी कि आंध्र प्रदेश जो है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य है ना। सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है।
कुल तटरेखा की लंबाई अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कुल तटरेखा की लंबाई आपकी कितनी होती है, तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जो है कुल रेखा की लंबाई आपकी होगी। तो यह भी ध्यान रखने वाली आपके लिए बात होगी, है ना। 9 राज्यों से मिलकर बनी है, 6100 कुल लंबाई है। द्वीपीय क्षेत्र को जोड़ लीजिएगा, 7516 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। सबसे लंबी गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, और फिर जो है तमिलनाडु की। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपके लिए होगा, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी छोड़िएगा मत। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है, तो उत्तर आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए माही, है ना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, माही बता दीजिएगा। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, निकलती है विंध्य पर्वतमाला से, है ना। विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, एमपी से निकलेगी, राजस्थान से होते हुए गुजरात में जाएगी, गिर जाएगी खंभात की खाड़ी में, है ना। तो माही नदी याद रखिएगा। कर्क रेखा के बारे में और चीजें मैं आपको बता दूं, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है भारत के एकदम बीचों बीच गुजरती है, भारत को 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, 8 राज्य से गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से होंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं कर्क रेखा से। सर्वाधिक लंबाई पूछा जाए कहाँ पे है, तो एमपी में बताइएगा, मध्य प्रदेश में। सबसे कम लंबाई इसकी जो है राजस्थान में है ना। झारखंड राज्य की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित भारत की एकमात्र राजधानी है ना। तो ये सब फैक्ट हैं, सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कर्क रेखा जितने प्रश्न आपके बनते हैं वो हमने आपको बता दिया, है ना। तो माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है, प्रश्न आपका था। और बाकी इसके अलावा जितने भी आगे पीछे प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है, कहने के लिए केवल ये 10 क्वेश्चन है, कहने के लिए केवल 10 क्वेश्चन है, लेकिन इन 10 क्वेश्चनों से आपका का पूरा भारत का सामान्य मैपिंग वाला सिस्टम जो है, मानचित्र वाला जो सिस्टम है, पूरा टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है ना। चलिए 8 क्वेश्चन की बात, 8वें की अगर बात करिएगा तो पूछा गया है कि किस देशांतर रेखा को भारत की प्रमाणिक मध्याह्न समय रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रमाणिक मध्याह्न समय रेखा कह लीजिए, या इसी को आप कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, या इसी को आप कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय रेखा, है ना। 82.5 डिग्री सब लोग जानते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की जो है प्रमाणिक मध्याह्न समय रेखा है। मतलब ये कि पूरे भारतवर्ष का समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। कहाँ से गुजरती है आप बताइएगा, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से 5 राज्य से स्पर्श करेंगे। और 5 राज्य कौन से होंगे, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और एक आपका आंध्र प्रदेश है ना। तो ये 5 राज्यों से स्पर्श करती है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, अच्छा ये रेखा जो है जो प्रमाणिक मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो उत्तर आपका हो जाना चाहिए छत्तीसगढ़ में, है ना। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, नेपाल के साथ कुल कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ कुल कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर आपने यूपी SSC अभी जो आपका लास्ट ईयर में एग्जाम हुआ था, पीटी वाला, पेट वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये क्वेश्चन याद होगा। नेपाल के साथ कुल कितने भारतीय राज्य आपकी सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर आपका होगा 5 राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना। आज नेपाल पूछा गया है, हो सकता है कल आपसे पूछे कि पाकिस्तान के साथ कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, चाइना के साथ कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। प्रश्न यहीं से घुमाता है, इनके अलावा प्रश्न नहीं घुमाएगा। एक बार नेपाल पूछ दिया गया, एक बार नेपाल पूछ दिया गया, एक बार चाइना पूछ दिया गया, एक बार पाकिस्तान पूछ दिया गया। मतलब कहने का ये है कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना, जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं या उनका रिवीजन कर लेते हैं तो प्रश्न गलत होने की संभावना आपकी न के बराबर रहेगी। देखिए ये जो वीडियो आपका है क्विक रिवीजन वीडियो है, यानी इस टॉपिक को रिवीजन करने के लिए मैंने बनाया है। एक्सप्लेनेशन की बात करिएगा, प्लेलिस्ट में मेरे जाइएगा, या मैं इस प्लेलिस्ट का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ दे देता हूँ, वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक। आप उस वीडियो को पहले प्रॉपर देख लीजिए, है ना,
77 वीडियो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बनाए हैं, उसको आप प्रॉपरली देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन जो आज का आपका होगा, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है ना, कुल यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 है। उसमें से एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एकमात्र ही है, और उसका नाम आपका हो जाएगा लद्दाख, है ना। लद्दाख भारत का एकमात्र यूनियन टेरिटरीज है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन सा है, तो एक तो आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, एक आपका जो है अफगानिस्तान है, और एक जो है आपका चाइना। तो पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है ना लद्दाख आपका होगा। और अभी ये अस्तित्व में आया था। लद्दाख किस तिथि को यूनियन टेरिटरीज के रूप में अस्तित्व में आया है, वह तिथि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहा। मैंने कहा था ना कि 15 से 16 मिनट में या 18 या 20 मिनट में जो है आपका ये 10 सॉल्व हो जाएगा, और 10 प्रश्न के साथ जितने भी आपके एक्स्ट्रा आगे पीछे के प्रश्न आपके बनते हैं, मतलब नियर अबाउट 15 से 20 मिनट में आपने 20-25 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने यहाँ पे देख लिया। और सभी 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि हमेशा, जिनकी बारंबारता एग्जाम में आने की हमेशा बनी रहती है, हमेशा आपके आते हैं, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, ओके।